गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 9th क्लास में मैं जाकिर अली आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और हिंदी जो बुक्स है, हमारी किताब है, वो हमारी 4 भागों में बटी हुई है। नंबर 1 गद्य संकलन, नंबर 2 पद्य संकलन, नंबर 3 संस्कृत, और नंबर 4 एकांकी। इन 4 भागों में से हम आपको आज पद्य संकलन में पढ़ाएंगे और पद्य संकलन में जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी पद्य का इतिहास। हिंदी पद्य का इतिहास। हिंदी पद्य के इतिहास को जो पद्य साहित्य के विद्वान हैं उन्होंने 4 भागों में बांटा है। जिसमें पहला है आदिकाल, जिसकी सन है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। दूसरा है भक्ति काल, जिसका समय है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तीसरा रीतिकाल, इसका समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और चौथा आता है आखिरी आधुनिक काल। इसका समय 1843 ईस्वी से आज तक। इसमें हमारा जो पहला काल है आधुनिक काल, हम आज उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। आधुनिक काल। आधुनिक काल के और जो नाम है वो वीरगाथा काल, चारण काल, इन नामों से भी आधुनिक काल को जाना जाता है। इसके भी कई कारण हैं। जैसे हम वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? वीरगाथा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय, इस टाइम पीरियड में राजा महाराजाओं का जो समय रहा, उसी राजा महाराजाओं के दरबार में कवि रहा करते थे और वो अपने राजाओं की वीरता की बातें अपने साहित्य में लिखा करते थे, इसलिए इसका नाम वीरगाथा काल है। चारण काल क्योंकि वो अपने राजाओं के यहाँ रहते थे तो केवल चापलूसी करने के लिए अपने राजाओं की बातों को बड़ा चढ़ाकर लिखते थे, इसलिए इसे हम चारण काल भी कहते हैं। इस काल के जो प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि, उनमें पहला नाम आता है चंद बरदाई का। और जो प्रमुख साहित्य है वो इनके द्वारा लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो।
दूसरे नरपति नाला, जगनिक, नरपति नाला ने जो बुक्स लिखी है, जो किताब लिखी, वो लिखी है बीसल देव रासो। साहित्य इन्होंने लिखा है। जगनिक ने परमान रासो, और हैं नलिनी सिंह, इनका साहित्य है विजयपाल रासो, आदि है। आगे और भी प्रमुख हैं जिन्हें आप बुक्स में देख सकते हैं। ये प्रमुख कवि चंद्रवरदाई, इनका लिखा हुआ साहित्य पृथ्वीराज रासो, नरपति नाला द्वारा लिखा हुआ बीसल देव रासो, जगनिक द्वारा लिखा गया परमाल रासो, नल सिंह द्वारा लिखा गया विजयपाल रासो। इस काल का अक्सर आप लोगों से पेपर में जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखित किताब का नाम लिखें, साहित्य का नाम लिखें, या आपसे जवाब पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। इसके अलावा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है विशेषताएं, इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं वो आपसे पेपर में पूछी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो पहली जो विशेषता है वो सबसे बड़ी विशेषता यह है वीर रस की प्रधानता, यानी कि जो कवि थे वो अपने साहित्य में वीर रस का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। कविता में वीर रस की ज़्यादा प्रधानता थी। दूसरी जो विशेषता है वो है आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा। जिन राजाओं के जहाँ कवि रहते थे वो उन्हीं राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। तीसरी प्रमुख विशेषता युद्धों का सजीव वर्णन। मतलब जो कवि थे वो अपनी रचनाओं में युद्धों को इस प्रकार से वर्णन करते थे कि ऐसा लगता था सामने ही युद्ध चल रहा हो, एक एक बात को लिखना। तो ये तीसरी विशेषता है। आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूछी जाएगी, तो आप इसमें से नोट कर सकते हैं। और आज आपका ये आदिकाल पूरा होगा। थैंक यू।